चलिए, हम 3-4 दिनों से हम पद परिचय पढ़े, जिसमें हमने इसका जो बेसिक नॉलेज है वो लिया। आज ये लास्ट इसका कुछ 10 क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, विथ हेल्प ऑफ यू, आपकी मदद से इसे हम करेंगे। और 10 क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे दूंगा, जो आप कल करेंगे। मुझे पता चल जाएगा कि आप अपनी परिचय कितना बेहतर कर रहे हैं। देखिए, सामने जितने मेरे 10 सेंटेंस लिए उसमें एक एक 2-2 शब्द मैंने उठाया, उसका आपको पद परिचय देना है। किसी भी हमें ये कि पद परिचय का मतलब ये नहीं कि उसके 1-2 हमने परिचय लिख दिए, उसके उस पद में उस शब्द का जितना भी परिचय है वो पूरा हमें क्या करना है, लिखना है। ये जब हमें सबका नॉलेज होगा, जैसे हमें संज्ञा भी पता हो, सर्वनाम पता हो, विशेषण पता हो, कारक पता हो, लिंग उसके पता हो, वचन हमें पता हो, ये सब कुल मिला के 5-6 हैं। इनमें से कोई न कोई परिचय तो उसका होगा ही होगा, हमें उस हिसाब से लेना है। चलो आपकी मदद से। तो सर, दिव्यांशी मधुर गाना गाती है, ठीक है। दिव्यांशी बोलो क्या है ये? संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक वचन, ठीक है चलो। और स्त्रीलिंग, और गाती है, ये क्या क्रिया है? इस क्रिया का कर्ता कौन है? दिव्यांशी। क्या लिखना पड़ेगा? गाती है क्रिया का कर्ता, ठीक है। तो ये इसका परिचय हो गया। अब ये गाना बताइए, संज्ञा कौन सी संज्ञा है? हाँ, कौन सी संज्ञा है? गाना मतलब सब गानों के लिए आ गया, जातिवाचक संज्ञा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्या है गाना? ये जातिवाचक संज्ञा। बोलो। एक वचन है, बहुवचन। गाने होता तो बहुवचन हो जाता, गाना एक वचन। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? गाना अच्छा ही कहता, गाना अच्छी ही नहीं कहते, इसलिए क्या है ये? क्या है? पुल्लिंग। उसके अलावा और क्या है? एक और गाती है, इस क्रिया का क्या है? ये कर्म है। क्या है? तो क्या गाती है? गाना। तो गाती है इस क्रिया का क्या है? ये कर्म है। मेरे यहाँ जगह नहीं, मैं लिख नहीं रहा, तुम लिख देना। गाती है क्रिया का कर्म है। अब यहाँ देखिए, श्याम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, बताओ। बुद्धिमान है, बुद्धिमान विशेषता बता रहा, भाववाचक नहीं, विशेषता है ये, विशेषण है। क्या है ये? विशेषण। विशेषण में भी कौन सा विशेषण है? ये कौन सा बात है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग? पुल्लिंग, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसने गरीब को थोड़ा भोजन दिया। थोड़ा क्या है ये भी क्या है? विशेषण। विशेषण में कौन सा है? हर में गुणवाचक विशेषण नहीं है। थोड़ा या तो संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। और ये संख्या होती तो संख्यावाचक होता, पर संख्या तो है ही नहीं है। ये परिमाणवाचक है, क्वांटिटी में है, तो परिमाणवाचक विशेषण। क्या है ये? परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण होते हैं उनके ज्यादा परिचय नहीं लिखने पड़ते हैं, और ये ध्यान में लाना पड़ेगा। यह पुस्तक मुझे दो। मुझे, चलो बताओ ये क्या है? ये बताओ बताओ बताओ।
एक तो पहली बात तो कि सर्वनाम है, सर्वनाम में कौन सा है? निजवाचक क्यों है? निजवाचक में भी कौन सा है? हाँ, सर्वनाम में कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे आई, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा लिख सकते हो? पुरुष है ये, उत्तम पुरुष क्या है? और वो नहीं लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम। बताओ, एक वचन या बहुवचन? एक वचन। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? हाँ, ये कोई भी बोल सकता है ना, ये तो सीधी बात है। इसका मतलब तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसे कहेंगे उभयलिंग। क्या कहेंगे? ठीक है। जैसे बच्चों ने खिलौना तोड़ दिया, बच्चों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। चलो पहला ये हो गया। दूसरा बहुवचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। बच्चों ने तोड़ दिया, तोड़ दी यूं तो नहीं लिखा है, तोड़ दिया मतलब बच्चे क्या पुल्लिंग है या सभी? पुल्लिंग। और तोड़ दिया क्रिया का क्या है? ये करता है। चलिए, खिलौना संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, तो सभी खिलौनों के लिए आ रहा है। जातिवाचक संज्ञा। खिलौना तोड़ दिया, एक वचन या बहुवचन? खिलौना एक ही है। खिलौने होता तो क्या होता? बहुवचन हो जाता, एक वचन। और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। खिलौना अच्छा है यूं कहते हैं, खिलौना अच्छी है यूं नहीं कहते, इसलिए पुल्लिंग। पुल्लिंग। और बताओ, तोड़ दिया क्रिया का कर्म है। तोड़ दिया क्रिया का क्या है? कर्म है। तोड़ दिया क्रिया का कर्म है। ठीक है। मैंने देखा कोई आ रहा है, मैंने क्या है? मैंने क्या है? सर्वनाम। मैंने बताया था आई माइंड भी, याद नहीं? आई सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। और बताओ, एक वचन या बहुवचन? एक वचन। और लिंग? लिंग कौन सा होगा? उभयलिंग, क्योंकि मैंने शब्द का इस्तेमाल स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा ये। और क्या है ये? आ रहा क्रिया का करता है। क्या है? करता है। अब देखिए उसके बाद कोई। कोई क्या है? ये का सर्वनाम होगा। देखो कोई क्या है इसका पूरा बताओ। सर्वनाम है क्या ये? हाँ, सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहां कितना सुंदर दृश्य, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। वहां क्या है?
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले आ जाए तो क्या होता है? कौन सा? ये कौन सा विस्मयाबोधक? कौन सा? इसे अवयव कहते हैं। देखो ये क्या अवयव भी है। अवयव क्यों है? तो कोई व्यय नहीं होता है, ये बदलता नहीं, वहां ही रहता है। लिंग वचन इनके हिसाब से इसका रूप कभी नहीं बदल सकता है। एक अवयव है ये, और दूसरा है क्या? विस्मयाबोधक शब्द है। ठीक है नहीं है? हर्ष सूचित करने के लिए, मतलब कि प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। वहां की जगह ओ होता, वहां की जगह क्या होता? ओ होता, अवयव भी होता, विस्मयाबोधक होता, पर यहाँ हर्ष की जगह क्या होता है? दुख को सूचित करने वाला। ठीक है ना? कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। बताइए इसमें हाथ पांव क्या है? संज्ञा है ये। संज्ञा भी कौन सी संज्ञा है? हाथ पांव टूट जाएंगे तो हाथ पांव सभी के हाथ पांवों के लिए है, तो जातिवाचक क्योंकि सबके हाथ पांव होते हैं। जातिवाचक संज्ञा। और क्या परिचय इसका बताओ? एक वचन है या बहुवचन है? हाँ, हाथ और पांव मिलके दो हो गए, एक वचन मत करना। और क्योंकि दो हाथ है दो पांव है, वैसे भी देखा जाए बहुवचन है, बहुवचन। बताओ हाथ पांव स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? हाँ, क्या है? उबेलिंग क्यों? पुल्लिंग है। देखो हाथ अच्छे हैं यूं कहते हो या हाथ अच्छी है यूं कहते हो? पैर अच्छे हैं यूं कहते हैं या पैर अच्छी है यूं कहते हो? इसका मतलब ये कि हाथ और पैर चाहे आदमी के हो चाहे औरत के, पर हाथ और पैर अलग से क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है। इसलिए क्या है? ये पुल्लिंग है। और बताओ इस पे क्या परिचय? पुल्लिंग भी हो गया, बहुवचन भी हो गया। टूट जाएंगे, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया का क्या है? ये हाथ पांव क्या टूटेंगे? हाथ पांव तो टूट जाएंगे, इसका क्या है? ये कर्म है। ये लिख देना, टूट जाएंगे क्रिया का कर्म। मैंने बुड्ढे की मदद की। बुड्ढा, मैंने बुड्ढे की मदद की। मैंने बुड्ढे की मदद की। नहीं, भावाचक संज्ञा क्यों आई है? बुड्ढा ये क्या? मैंने बुड्ढे की। यदि ये बुड्ढा आगे आता, बुड्ढा आदमी सड़क पे चल रहा है, तब वो संज्ञा होता। यहाँ पर क्या कह रहा है? मैंने बुड्ढे की मदद की। बुड्ढा यहाँ पर विशेषण है। बुड्ढे का मतलब ये कि विशेषता बताई जा रही है, उसकी उम्र क्या है? बहुत कम है। विशेषण में कौन सा विशेषण है बताओ? हाँ, गुणवाचक विशेषण। कौन सा बताइए? एक वचन है या बहुवचन? हाँ, पर आप यूं नहीं कि बुड्ढे दिख के बहुवचन कर दो, भले यहाँ बुड्ढे लिखा गया है, पर यहाँ पर इसका मतलब बुड्ढे से या एक ही बुड्ढा है, इसलिए कौन सा है यहाँ पर? एक वचन। लिंग, लिंग बताओ। पुल्लिंग। और क्या है? मदद की। इस क्रिया का क्या है? ये कर्म है। किसकी मदद की? बुड्ढे की। तो क्रिया कौन सी है? मदद की। इसका कर्म क्या है? ये बुड्ढा। घोड़ा तेज दौड़ता है। बताओ तेज। क्या है बताओ? तेज विशेषण क्या है? विशेषण में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, क्योंकि न तो परिमाण की बात कर रहा है, न संख्या की कर रहा है, न किसी और चीज की कर रहा है, तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण।
और भी इस पे चाहे तो और भी लिख सकते हो। पर कभी कभी देखो इससे प्रश्न पूछ ले घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। एक तो तेज अपने आप में विशेषण है, तेज के आगे और क्या लगा दिया, बहुत, तो वो विशेषण भी ऊपर हो गया। तो जब ये मैंने बताया नहीं, जब ऐसा आ जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण, अर्थात की जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे यहाँ आ जाता घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हो जाता, प्रविशेषण हो जाता। इस पे तेज में आप और कुछ कर सकते हो, एक वचन या बहुवचन। वैसे विशेषण वाले में पद परिचय ज्यादा लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पद परिचय में जैसे संज्ञा सर्वनाम वगैरह है, इनका पूरा लिखना पड़ता है। चाहे लिख दो तो कोई फांसी पे भी नहीं चढ़ाएगा। अब ये 10 तो यहाँ पर ने कर दिए। 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, मैं सिर्फ वाक्य लिख दूंगा, उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगा। जो जो अंडरलाइन किए उन सबका आपको क्या करना पड़ेगा, पद परिचय आपको लिखना है। और ये टॉपिक खत्म। कल हम क्या करेंगे, ग्रामर का दूसरा टॉपिक अपन हिंदी का अपन कल ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए।